नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बजाज फाइनेंस किस देश की कंपनी है और बजाज फाइनेंस के मालिक कौन है इसके बारे में बताने वाले हैं। अक्सर कई बार आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। आपके यह जानकर गर्व होगा कि बजाज फाइनेंस एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आइए अब आपको बताते हैं कैसे है राहुल बजाज की कहानी। राहुल बजाज का परिवार महात्मा गांधी और नेहरू के परिवार के काफ़ी करीब था। राहुल बजाज का जन्म हुआ था तब उनका नामकरण तक नेहरू ने किया था। राहुल बजाज के पिता कमल नयन और इंदिरा गांधी कुछ समय तक एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दिग्गज उद्योगपतियों का जब भी जिक्र होता है तो बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज का नाम आना लाजमी है। राहुल बजाज ने इंडियन एयरलाइंस से लेकर पारिवारिक व्यवसाय बजाज ऑटो तक को नई रफ्तार दी है। राहुल बजाज ने ही इस देश के सबसे पहले घरेलू स्कूटर चेतक से सफ़र कराया था, जिसकी धुन हमारा बजाज आज दशकों तक बाद भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जिंदा है। तो आइए जानते हैं राहुल बजाज की संघर्षों के दौर में भी अडिग रहने की कहानी। बजाज फाइनेंस कंपनी की स्थापना राहुल बजाज के द्वारा की गई थी एवं इस कंपनी के प्रमुख व्यक्ति संजीव बजाज और राजीव जैन हैं। शुरुआत में इस कंपनी का नाम बजाज ऑटो फाइनेंस रखा गया था, लेकिन बाद में 6 सितंबर 2010 को इस कंपनी का नाम बदलकर बजाज फाइनेंस कर दिया गया था। इस कंपनी के द्वारा भारत में सबसे पहला EMI कार्ड और फ्लेक्सी कवर सन 2012 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद कंपनी ने 2015 तक 4 करोड़ 92 मिलियन ग्राहकों को अपने साथ जोड़ लिया था। राहुल बजाज सबसे पहला उद्योगपतियों में से एक थे। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। बजाज व्यावसायिक घराने की नींव राहुल के दादा जमनालाल बजाज ने रखी थी। आने वाली पीढ़ियों ने बजाज घराने के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्री की डिग्री और बम्बई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। राहुल कई कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। आर्थिक क्षेत्र और उद्योग के दुनिया में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा 2006 से 2010 के लिए चुना गया था। 1990 के दशक में भारत में लोन लेने की दौर की शुरुआत हुई। यह समय बजाज ऑटो के लिए बड़े चुनौतियां लेकर आया। राहुल बजाज ने उदारीकरण का विरोध किया। स्कूटरों की बिक्री गिरने लगी क्योंकि लोग मोटरसाइकिल में अधिक रुचि दिखाने लगे थे। राहुल बजाज ने सन 2005 में कंपनी की जिम्मेदारियां अपने बेटों राजीव बजाज और संजीव बजाज को सौंप दी थी और सन 2021 में उन्होंने बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी चेयरमैन पद को भी छोड़ दिया था। राहुल बजाज को निमोनिया के साथ साथ हृदय संबंधी परेशानी भी थी और उन्हें जनवरी में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने 22 फरवरी को अंतिम सांस ली और मृत्यु के समय उनकी आयु 83 वर्ष थी। भारत के राष्ट्रपति ने उनको 2003 से लेकर 2006 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर का अध्यक्ष बनाया था। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद जिनेवा के आर्थिक मंच के पूर्व अध्यक्ष और सदस्य थे। राहुल ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के एक सदस्य हैं और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कार्यकारी बोर्ड के एक सदस्य भी थे। राहुल बजाज के नेतृत्व में बजाज ऑटो का कारोबार 7.2 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो गया था। 2008 में उन्होंने बजाज ऑटो को 3 इकाइयों बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और होल्डिंग कंपनी में बांटा। उनके बेटे राजीव बजाज और संजीव बजाज ऑटो फाइनेंस कंपनियों को संभाल रहे हैं। दिग्गज राहुल बजाज की ऑटो कंपनी 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ी बनाती है। मोटरसाइकिल के मामले में यह कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वहीं 3 पहिया गाड़ी बनाने में यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दिसंबर 2020 में ही बजाज ऑटो ने 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप का आंकड़ा छू लिया था।
जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू वाली 2 पहिया बनाने वाली कंपनी बन गई थी। ऑटो सेक्टर के अलावा बजाज कंपनी फाइनेंस में भी डील करती है। बजाज फिनसर्व एक लिमिटेड कंपनी है जो शीघ्र लोन देती है। यह कंपनी कई तरह के लोन भी देती है व सुविधाएं प्रदान करती है जिसकी प्रक्रिया आसान होती है। बजाज फाइनेंस एफडी मेहनत की कमाई निवेश करने का एक अच्छा विकल्प है। निवेशकों को आश्वस्त जा सकता है कि उनका पैसा सुरक्षित हाथों में है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।